नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th के बाद सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार से करें। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं दो अप्रोच लेकर के आपको बताऊंगा, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, दोनों से बताऊंगा। अब आप कहेंगे ये क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस डिसीजन को हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है, हमें पहले अपने आप को देखना होगा, अपने आप को समझना होगा। ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि नहीं। और अगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन हम धीरे धीरे करें और ये देखें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन सा काम है, कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं जो हम अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, और क्या हमारी वीकनेसेस हैं। क्योंकि हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारे वीकनेस क्या है, इस पे हमें काम करना होगा। अब आप कहेंगे कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है, तो कुछ उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है। तो जैसे कुछ लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो बहुत अच्छा सोच पाते हैं, और कुछ सृजनात्मक या कुछ बनाने से संबंधित बहुत बढ़िया हो, उनका आर्टिस्टिक माइंड होता है, या क्रिएटिव कुछ काम कर लेते हैं, कुछ नया काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा फिर, या डिसिप्लिन, कुछ लोगों में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, तो डिसिप्लिन तरीके से वो कोई भी काम करते हैं, पूरे अनुशासन में रह के करते हैं। और डिटर्मिनेशन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि वो डिटरमाइंड रहते हैं, जो भी काम उनको करना है उसके लिए वो पूरा पूरा जोर लगा देते हैं और पीछे नहीं हटते। डेडिकेशन कुछ लोगों में होता है। इंथुजियाज्म, कुछ लोग उत्साह से भरे होते हैं और कुछ लोगों में उत्साह की कमी होती है, तो उनको बार बार उत्साहित करना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, तब वो करते हैं। ये इंटरनल जो क्वालिटीज़ हैं ये स्ट्रेंथ में आती है, और ये आपको पहचाननी होगी कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। और कुछ वीकनेस का एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे डेलीगेटिंग टास्क, अपना काम टालना या किसी दूसरे को देना, करना कम और सोचना ज़्यादा, और पेशेंस की कमी होना, यानी धैर्य धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं कुछ लोग। थोड़ा सा काम किया फिर उनका मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। और रिस्क लेने की क्षमता कुछ लोगों में बहुत कम होती है, तो ये भी एक वीकनेस है। बहुत ज़्यादा हो तब भी वीकनेस हो जाएगी, तो एक मॉडरेट रिस्क हमें लेना चाहिए। तो मतलब कहने का है कि हमें अपने को ऑब्जर्व करना है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है, समझना है। और अगर हम खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके साथ मिले बैठें, डिस्कस करें कि भाई आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। आप अपने साथ रहने वाले 10, 15, 20 लोगों से पूछिए, और उनमें जो कॉमन निकल के आए वो आप समझिए कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेस है। और एक बार आपने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, आपने समझ लिया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है, तो एक समझ लीजिए आधा काम हमारा हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको लेना है इस अप्रोच में, टॉप डाउन अप्रोच में, कि आप हर स्ट्रीम, जैसे 3 स्ट्रीम होती है मोस्टली अभी तक, आर्ट होती है, कला का विषय ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं या जिसको वाणिज्य बोलते हैं कॉमर्स ले सकते हैं, या साइंस ले सकते हैं जिसको विज्ञान बोलते हैं। तो इस प्रकार से हर स्ट्रीम के अपने अपने कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इस स्ट्रीम में आप जाएंगे तो ये कैरियर ऑप्शंस होंगे, इस स्ट्रीम में जाएंगे तो ये कैरियर ऑप्शंस होंगे। तो आपको सारे के सारे कैरियर ऑप्शन को स्टडी करना है और कंपेयर कर लेना है। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आज इंटरनेट पे जा कर के देख सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, किताबों से आप देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, और इनमें ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, ये चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है, ये सैलरी होती है, ये लाइफस्टाइल होती है। तो हर तरह के कैरियर ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करिए, उसको देखिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपेयर करिए, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि भाई ये कैरियर क्या, कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं हर स्ट्रीम। तो उसके बाद जब कैरियर ऑप्शन आपने देख लिया और आपको जो कैरियर ऑप्शन अच्छा लग रहा है, उसमें से 2-3 कैरियर ऑप्शंस आपको अच्छा लगेगा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपने कंपेयर किया, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लिया 2-3। अब आपको क्या काम करना है कि जो एक्चुअली में जो लोग उस प्रोफेशन में हैं, आपको उनसे मिलना है। आप उनसे जाइए, मिलिए, उनसे डिस्कस करिए कि भाई आप इस प्रोफेशन में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, आपकी लाइफस्टाइल से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। तो वो आपको उस प्रोफेशन के बारे में बताएंगे कि भाई ये अच्छाइयाँ हैं इसमें, ये चैलेंजेस हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल अच्छे से चलता है या नहीं चल पाता है। तो
उनसे जब आप बात करेंगे, जो लोग रियली में उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तब आपको रियल उसमें सभी चीज़ें समझ में आएंगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। हो सकता है किसी प्रोफेशन के बारे में आपने बहुत अच्छा सोच के रखा हो, कुछ फैंटेसी बनाई हो, लेकिन आप जब उन लोगों से मिले जो उस प्रोफेशन में है, तो आपको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ये सही नहीं है। इस तरह से आप प्रोफेशन के लोगों से जुड़िए जो आप बनना चाहते हैं, और उन प्रोफेशंस के लोगों से अगर संतोषजनक आपको आंसर मिल जाता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि नहीं अब मुझे यही बनना है, तो उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। जो जो स्ट्रीम से वो कैरियर ऑप्शन निकलता हो, वो स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आर्ट साइंस कॉमर्स अपने हिसाब से उसी प्रोफेशन में हमें जाना है, तो हम उसी हिसाब से स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। तो इस ऑप्शन को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी जो हमें पहले बनना है हमने वो देखा, उससे हम संतुष्ट हो गए, हमने अपने माइंड को क्लियर कर लिया कि अब यही बनना है मुझे, और उसी हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर लिया। इसीलिए तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच से सब्जेक्ट की चूजिंग। अब बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं कि नीचे से हमें कुछ भी नहीं पता कि हम बाद में क्या बनेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने हाई स्कूल पास किया है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आगे के बारे में, और अभी मुझे अपना सब्जेक्ट चूज करना है, तो कैसे मैं चुनूं। तो देखिए, ये इस अप्रोच में मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूँ, जो बॉटम अप अप्रोच होता है, जिसमें हमें क्या बनना है इसके बारे में नहीं सोचते। अभी करंट में देखते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि भाई क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं और हमें क्या बनना है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। हम खाली पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। जब आप बॉटम अप अप्रोच से सोचते हैं, तो आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए वो इंटरेस्ट पर। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लग रहा है, जिसको पढ़ने में आपको इंजॉयमेंट आ रही है, इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है। तो आप पूछेंगे भाई इसको इंटरेस्ट कैसे पहचाना जाए कि हमारा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा है। तो इंटरेस्ट पहचानने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, जो आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं उसमें आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा बनती है, यानी आप और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। कोई मटेरियल मिलता है, आप उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आप उत्साहित हैं पढ़ने के लिए, क्यूरियोसिटी आपकी बन रही है, तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, इंटरेस्ट को पता करने के लिए कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के जब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल भी थकान आपको महसूस नहीं होती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और अगर थोड़ी बहुत थकान उसमें हो भी रही है, तो थोड़ा भी आप रेस्ट वगैरह करके आप वापस से उसको पढ़ने के लिए एकदम उत्साहित रहते हैं। तो कहने का मतलब कि पैशन आपका जो जागा रहता है, जागृत रहता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो वो सबसे बढ़िया आगे भी रहेगा कि आप उत्साहित हैं और आगे भी उत्साहित रहने की संभावना रहेगी। तो इंटरेस्ट को सबसे हाई प्रायोरिटी पर रखिए। और उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है बॉटम अप अप्रोच में, वो मार्क्स का है कि भाई आपने 10th में पास किया, उसकी मार्कशीट देखिए और उसमें जिन जिन सब्जेक्ट में आपका अच्छा नंबर आया है, और उसी के आधार पे आप आगे भी नंबर, अब आगे भी सब्जेक्ट अपना दे लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स में अच्छा आया तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या हिंदी में अच्छा आया तो हिंदी ले सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया ये भी है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं है नंबर वाला जो क्राइटेरिया है, क्योंकि नंबर तो अप डाउन होता है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक मैं कहूँगा कि मार्क्स भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, जिसके आधार पर अपने सब्जेक्ट को आपकी 11th में हमें क्या लेना है डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर के जो दोनों मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट एक तो देखिए और दूसरा मार्क्स देखिए। तो अगर दोनों ही आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, या मार्क्स के आधार पर भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, आपके सिमिलर मार्क्स हैं कई सारे सब्जेक्ट में, तो आप एकेडमिक काउंसलर के पास जा सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एकेडमिक काउंसलिंग करते हैं, और कई प्रकार के इनके पास टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करते हैं, आपको एकेडमिकली टेस्ट करेंगे, आपकी इंटरेस्ट को पता करेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, और उसके आधार पे आपको सजेस्ट करेंगे। या फिर टीचर्स आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस में अच्छा कर सकते हैं, तो टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बहुत क्लोज टीचर्स हों, जो आपको अच्छे से जानते हो। लेकिन एकेडमिक काउंसलर ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, और इन सब चीज़ों में उनकी राय लेना भी एक अच्छा माध्यम, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, दो अप्रोचेस बताए, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए।
अब कुछ चीज़ें मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपको नहीं करना चाहिए अपने सब्जेक्ट का जब हम डिसाइड करते हैं लेने के लिए, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिए। पहली काम जो आपको नहीं करनी चाहिए सब्जेक्ट चूज करते समय, वो अपने दोस्तों को, मित्रों को देख करके कभी सब्जेक्ट ना ले कि भाई वो कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ, या उसने हिंदी लिया है तो मैं भी हिंदी ले लूँ, या आर्ट्स ले लूँ। तो ऐसा कतई मत करिए, क्योंकि उसका अपना प्रियोरिटी है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उनके इंटरेस्ट हैं, और उसके आधार पे उसने निर्णय लिया है। और मेयर की भाई हमें खाली साथ में पढ़ेंगे और साथ में रहेंगे, इसके लिए अपने पूरे कैरियर को एक दूसरे तरफ मोड़ देना जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, एकदम भी अच्छी बात ये नहीं है। तो आप अपने दोस्तों से दोस्ती बनाए रखिए, संबंध बनाए रखिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका अपना निर्णय होना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे आपका बाद में जीवन चलेगा, बनेगा। दूसरा, पेरेंट्स से भी हम लोग कभी कभी सलाह लेते हैं, और ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स हमें सलाह दें, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी डोमेन में पेरेंट्स की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स की बात आप नहीं मानिए, निश्चित रूप से मानिए, सुनिए उनकी बातों को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कभी कभी गलत चीज़ें हो जाती हैं। जैसे पेरेंट्स कभी जीवन में कुछ बनना चाहते थे, फादर आपके, या कुछ, तो वो नहीं बन पाए किसी वजह से। तो वो अपनी जो उनका ख्वाब है, ख्वाहिशें जो उन्होंने बना के रखी हैं, वो सोचते हैं कि मैं तो पूरा नहीं कर पाया, मेरा जो है जो बच्चा है, मेरा बेटा बेटी जो भी है, उसके माध्यम से मैं इसको पूरा करूँगा। मतलब मैं ये नहीं बन पाया तो मेरा बेटा ये बनेगा, और उसी के हिसाब से सब्जेक्ट वो दिलवाते हैं। आमतौर पे बच्चे ले भी लेते हैं, क्योंकि बड़ा उस समय उतनी समझ नहीं होती है, और बाद में जाकर के उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेरेंट्स से मेरा ये कहना है, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़िए, आप उनको अपना निर्णय लेने दीजिए, और उसके हर चीज़ के बारे में जो भी आपको जानकारी है वो बच्चे को उपलब्ध कराइए, बच्चे को बताइए कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है। जो आपको अच्छे से नॉलेज हो वो बच्चे को एजुकेट करें, लेकिन डिसीज़न उसको लेने दीजिए, और उसको कभी भी दबाव मत दीजिए। किसी भी तरह का डिसीज़न अपना थोपिए मत उसके ऊपर, और उसको फ्री फॉर्म होकर डिसीज़न लेने दीजिए, क्योंकि कोई भी कैरियर ऑप्शन कभी भी ख़राब नहीं होता है। हर कैरियर ऑप्शंस के लिए तमाम तरह के स्कोप मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, जॉब्स हैं। तो किसी भी स्ट्रीम को हम ख़राब नहीं कह सकते। अब भेड़ चाल में कभी ना जाएं। जैसे लोग कहते हैं भाई मैथ बड़ा अच्छा है, मैथ बड़ा अच्छा है, क्यों? क्योंकि सब लोग मैथ के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, सारे सब्जेक्ट अच्छे। मैं मैथ की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैथ भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, हर चीज़, हर सब्जेक्ट अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है। लेकिन आपका इंटरेस्ट वहाँ होना चाहिए, ताकि आप थ्रू आउट द कैरियर उसमें इंजॉय कर सकें और अपना बेस्ट वहाँ पर दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो 2 अप्रोचेस आपको बताए, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए आपको निश्चित रूप से आपकी सोच को एक नया आयाम मिलेगा, एक नई डायमेंशन आपकी थिंकिंग में ऐड होगी, और आप बेहतर अपने कैरियर के लिए एक बेहतर सब्जेक्ट ले पाएंगे अपने लिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को मैं विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।